गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। मींस हमें क्या दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है कि नंबर्स को आप चेक करिए और बताइए कि इनमें से कौन से आपके क्या है बेटा परफेक्ट स्क्वायर है। इससे पहले ये समझिए आया है नेचुरल नंबर। ये सभी नंबर क्या हैं आपके नेचुरल नंबर हैं। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर हु स्टार्टेड फ्रॉम 1 मींस 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है आपके नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। सो ये सभी 1 से ज्यादा हैं, 1 और 1 से ज्यादा हैं, तो ये सभी क्या है आपके नेचुरल नंबर हैं। हमें और क्या फाइंड करना है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये समझिए। जैसे कि मैंने लिया ये 2, ठीक है, इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या है हमारे पास 4। 4 क्या है बेटा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्यों है? बिकॉज अगर आप 4 के फैक्टर्स करोगे तो वो क्या आए थे आपके 2 into 2 और यहाँ पे क्या बनना है, एक पेयर बन रहा है 2 का। और अच्छे समझने के लिए हम एक नंबर और लेते हैं 16। क्या 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है? तो कैसे पता करेंगे, आप इसके क्या लेंगे, फैक्टर्स लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे हम। सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. So I can write 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2. Got it? Then इनके हम पेयर्स बनाएंगे। 2 2 मिलके क्या बनाते हैं आपका एक 2। सेम यहां पर करा। अब जब इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से क्या होता है 4। अब अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं, 4 का स्क्वायर मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आपका 16 मिलेगा। सो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर असल में होते क्या है, और देखिए कि 2 का स्क्वायर इट मींस 2 into 2 क्या हो गया आपका 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 स्क्वायर मींस 3 into 3, 3 3 is 9। 9 क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब एक जैसे दो नंबर की जब मल्टीप्लाई करी जाती है तो जो भी हमारे पास नंबर आता है वो क्या होता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब हमें यहाँ पर भी ये चेक करना है कि 7 to 9 ऐसे कौन से दो नंबर हैं, दो सेम नंबर है जिनके मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 7 to 9 आ रहा है। ध्यान रखिएगा दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। गॉट इट? सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेचुरल नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। आगे हमसे बोला गया है गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मींस हम इन नंबर्स को जब चेक करेंगे और मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला नंबर 7 to 9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके सॉल्यूशन के साथ साथ हमें एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। हमें ये भी समझाना पड़ेगा कि भाई क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर है। गॉट इट? चलिए इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले यहाँ पर। देखिए हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है बेटा 7 to 9। हमें 7 to 9 चेक करना है कि क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 7 to 9। गॉट इट? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे we know that what we know। हम इसका लेंगे बेटा एलसीएम, 7 to 9 का लेंगे एलसीएम। देखिए 7 to 9 ये शोर भी अभी होना है क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इससे पहले बिल्कुल सन्नाटा था। चलिए 7 to 9 इसका हम एलसीएम लेंगे। सो एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है और 9 क्या है आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर आर दोस नंबर हु नेवर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। सो 9 आपका 2 के टेबल में नहीं आता।
तो ध्यान रखिएगा ये 2 या 2 के किसी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा। सो हम ऐसे लेते हैं, जो छोटा नंबर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये किससे होगा, देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 6 कैरी गया 1 12, 3 4 12 और 3 3 9। नेक्स्ट 3 8 24, 3 1 3, 3 से कट जाएगा, 3 2 6 7 8, 2 कैरी चला जाएगा और 3 7 21। नेक्स्ट 3 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। सो यहाँ पे देखिए आपके 3 के क्या आ गए हैं, यहाँ पर 3 पेयर बन गए हैं। गॉट इट। अब जहां पर आपके सारे पेयर्स बन जाते हैं, इट मींस ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसे आगे कैसे लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे इट कैन बी written as 7 to 9 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। Got it? हमने क्या करा, 7 to 9 किससे बना है, 3 की मल्टीप्लाई अगर 6 टाइम करेंगे तो हमारे क्या बनता है 7 to 9, यही हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। ध्यान रखना जब स्क्वायर रूट की बात करी जाती है तब दो स्नंबर्स के पेयर बनाए जाते हैं। अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो वहां पर 3 के बनते हैं। इस चैप्टर के बाद हम क्यूब चैप्टर पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। और स्क्वायर में आपके 2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 3 का एक पेयर बना, तो यहाँ से हमने क्या लिया, 1 3 आ गया। यहाँ पर भी 2 3 का हमने एक पेयर बनाया है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर भी 2 3 का एक पेयर बनाया है, तो 1 3 आ गया। बीच में इनके मल्टीप्लाई के सिंबल थे, सो मल्टीप्लाई। अब 3 3 क्या होता है, 9 और 9 3 27। देखो 3 3 मल्टीप्लाई होगी तो 9 और 9 3 27। अगर इन सब की मल्टीप्लाई करें तो क्या है बेटा आपके पास 27। आगे देखिए, जब इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है बेटा 27। अगर मैं 27 का स्क्वायर करूंगा, 27 का क्या स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय 27। तो इसे सॉल्व करके पता है मेरे पास क्या आएगा, इसे सॉल्व करके मेरे पास आएगा आपका 7 to 9। देखिए मैं इसे आपको चेक भी करा देता हूं। अगर हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 27, सो 7 7 49, 7 2 14, 14 plus 4 18, मल्टीप्लाई 7 2 ये 2 7 14 का 4 कैरी गया 1, 2 2 4 प्लस 1 क्या हो गया आपका 5। अब आप इसे प्लस करोगे तो क्या है आपके पास 9, 12 का 2 कैरी गया 1 6 7। देखिए 7 to 9, इट मींस 27 का स्क्वायर क्या होता है 7 to 9 होता है। और ये क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। हमने क्या देखा था, हमने समझा था कि अगर आप दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो नंबर आएगा फिर मल्टीप्लाई करने के बाद, ये नंबर क्या होता है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। गॉट इट। फिर हम यहाँ आते हैं कि इसके बाद हम इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमें चेक हो चुका है कि हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हमारा स्टेटमेंट होगा here 7 to 9 is the product of pairs of equal prime factors। यहां पर क्या हो गया, 7 to 9 is the प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है ऑफ पेयर, पेयर का मीन जोड़ा, ठीक है।
7 to 9 क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है किसका, ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। पेयर मींस जोड़ा, और वो जोड़ा क्या है आपका, इक्वल प्राइम फैक्टर्स का है। गॉट इट। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो हमने एलसीएम लिया था ये सभी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ये सब क्या हो गया आपका, फैक्टर हो गया है। मींस 7 to 9 के फैक्टर्स क्या है, 27 और 27। गॉट इट। आगे इसमें एक छोटी सी चीज और लिखी जाएगी आपकी, therefore 7 to 9 is a perfect square. Got it? अब आप यहाँ पे देखिए, हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने प्रॉपर डिटेल में करा है। अब इसके जो आए के नेक्स्ट पार्ट होंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर 4 पार्ट्स हैं आपके। फर्स्ट पार्ट हमने फुल डिटेल में करा है, नेक्स्ट पार्ट में ये चीजें आपको दोबारा से नहीं समझाऊंगा इतनी डिटेल में। उस वक्त हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। अब एक चीज आप समझिए यहाँ पर कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें क्या बताना है कि जो हमें नेचुरल नंबर दिए गए हैं, ये सभी नेचुरल नंबर हैं हमारे, इनमें से कौन से आपके प्रॉपर स्क्वायर हैं। तो हमने फर्स्ट वाला लिया था 7 to 9 और हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि ये क्या है, एक प्रॉपर आपका स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, बिकॉज़ 27 into 27 क्या होता है आपका, 7 to 9। गॉट इट। इसके बाद हमसे बोला गया था गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमारा जो आंसर आ रहा है उसके लिए हमें क्या देना है, एक रीजन भी देना है, ठीक है, उसके सपोर्ट में। तो ये देखिए, ये जो हमने राम गाथा लिखी है, इतना लिखा है, ये पूरा क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। अगर आपसे ये नहीं कहा जाता है कि आप स्टेटमेंट लिखने की कोई नीड नहीं है, अगर क्वेश्चन में ऐसा मतलब ये लाइन नहीं लिखी हुई है आपकी कि आपको सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट भी देना है, तो कोई नीड नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपका जो आंसर आ रहा है उसे सपोर्ट करने के लिए रीजन भी लिखिए, तो रीजन आपको लिखना ही पड़ेगा। गॉट इट। सो हम यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन करेंगे वो सब डिटेल में करेंगे, आप जैसा चाहे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। गॉट इट। सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट नंबर बेटा हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट नंबर दिया गया है आपका 5488। अब 5488 सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पहले यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है 5488। क्या है बेटा, 5488। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, किसका, 5488 का। सो 5488 इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखिए इस नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है आपका, 8 आ रहा है, और 8 क्या है आपका, एक इवन नंबर। सो ये पूरा नंबर आपका 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए 2 2 2 4 कैरी गया 1 14, 2 की टेबल में 14 भी आता है 7 टाइम्स, एंड 2 4 8, 2 4 8। अब हमारे पास आ गए 2477, सॉरी 2744। सो यहाँ पर लास्ट में क्या है 4, और 4 भी क्या है बेटा आपका एक इवन नंबर है, तो ये भी आपका 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 1 2, 2 3 6 कैरी गया, 14 हो गया, 2 7 एंड 2 2 देन 2 6 12 कैरी गया 1 17, 2 8 क्या होता है आपका 16 कैरी गया 1 12 हो गया है, और 2 6 12, 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 2 4 2 3। अब यहाँ पर आ गया है आपका 3 4 3, लास्ट में क्या है 3 है आपका, और 3 आपका क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका इट मींस ये 2 या 2 के किसी मल्टीपल से नहीं कटेगा। सो क्या है 3 से कट सकता है, नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, ये 6 भी नहीं, 7 ट्राई करते हैं। 7 से देखिए 7 4 28, ठीक है, कैरी गया, और 7 9 से क्या होता है आपका 63, 7 से प्रॉब्लम कट हो गया है। देन 7 7 49, और 7 1
7। सो ये क्या आ गए हैं आपके, इसके प्रॉपर फैक्टर्स आ गए हैं किसकी, 5 4 8 8 के। नेक्स्ट इसे आगे कैसे लिखेंगे हम, it can be written as 5 4 8 8 is equal to 2 2 2 2 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7। गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए हम फिर से क्या बनाएंगे, आपके पेयर्स बनाएंगे। सो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया है, सो 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 का हमें एक पेयर और मिल गया है, सो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 7 का एक पेयर हमें मिल गया है, सो 7 आ गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 7 का एक पेयर नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर आपका 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 7 अकेला है, इसका एक पेयर नहीं बन पा रहा है। सो जहां पर आपके पेयर नहीं बन पा रहे, सो ये क्लियर है कि ये आपका एक ये आपका एक, बोलो, कि आपका एक प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। गॉट इट। यहाँ पर आपके पेयर नहीं बन पा रहे हैं, तो ये आपका एक प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। अब हम इसके लिए पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट क्या होगा, here after pairing the same prime factors one factor 7 is left unpaired। ठीक है, इट मींस जब हमने इन सबके पेयर बनाए तो यहाँ पर 7 एक ऐसा नंबर है जिसका प्रॉपर पेयर आपका नहीं बन पाया। सो देयरफॉर 5 4 8 8 is not a perfect स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पर 7 के प्रॉपर पेयर नहीं बन पाए हैं, इसलिए ये आपका एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गॉट इट। इससे पहले वाले पार्ट पर हमने सॉल्व करा था 7 to 9, तो वो एक प्रॉपर आपका स्क्वायर निकला था क्योंकि उसके ये पेयर क्या बने थे, प्रॉपर बने थे। बट जब हमने 5 4 8 8 को सॉल्व करा तो यहाँ पर हमें प्रॉपर पेयर आपके नहीं बने हैं, इसलिए ये आपका क्या है, आपका प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। गॉट इट। इसे फटाफट नोट डाउन करें, देन हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो उससे पहले हम जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 1024। इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। One zero two four. So
we know that इसे रेडी कर देते हैं, तो ना हमें सॉल्यूशन करने के लिए ज़्यादा कम पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे किसका, 1024 का, 1024 है ये। इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए लास्ट में जो नंबर है हमारा 4, वो क्या है, एक इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, then 2 2s are 4, कैरी गया आपका 1, so 2 5s are 10, कैरी गया 1, 2 6s are 12, 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, कैरी गया 1, 16 हो गया, 2 8 are 16, 2 6s are 12 and 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 2 1s are 2, कैरी गया 1 12 और 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। सो ये आ गए हमारे 1024 का प्रॉपर एलसीएम। ये रहे सारे आपके इसके फैक्टर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम 2। सो हम इसे लिख सकते हैं it can be written as 1024 is equal to 2 into 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 2। गॉट इट। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या जो इसके फैक्टर्स हैं उनके प्रॉपर पेयर बन पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एक 2 का पेयर है, 2 मल्टीप्लाई, ये एक 2 का पेयर है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी एक 2 का पेयर है, 2 मल्टीप्लाई, ये भी क्या है, 2 का पेयर है। गॉट इट। तो यहाँ पे जितने भी इसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं उन सभी के क्या बन गए हैं, पेयर बन गए हैं। अब जब पेयर बन गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 4 क्या है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा किस नंबर का स्क्वायर है वो भी देख लीजिए। 2 2 होता है आपका 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 बताओ 16 2 क्या होता है। अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लो, मुझे भी नहीं आता, आसानी के लिए प्लस कर लेते हैं। 16 + 16 का 22 कैरी गया 132। सो 1024 क्या है आपका 32 का एक स्क्वायर है। इसे चेक भी कर लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। (32 × 32) ये किसका है, 32 का स्क्वायर है। चेक भी कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 क्या होता है बेटा आपका 4, 2 3 6 मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 3 9, 4 6 + 6 12 2 कैरी गया 1 और ये क्या हो गया 10, 1024। सो 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का आपका स्क्वायर होता है 1024। अब हमें ये भी पता चल चुका है कि 1024 आखिर किस नंबर से आपका स्क्वायर बना है। गॉट इट। आगे अब जब हमें पता चल ही चुका है कि ये आपका एक स्क्वायर है, प्रॉपर स्क्वायर है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। तो अब वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो हमारा स्टेटमेंट होगा here
after pairing the same prime factors, there is no factor left। हमने जब पेयर बनाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी पेयर आपका नहीं बचा है, सारे प्रॉपर पेयर बने हैं। Therefore 1024 is a perfect square। Got it? जब ये प्रॉपर आपके पेयर बन चुके हैं, सो 1024 क्या है, आपका एक प्रॉपर स्क्वायर है। ये रहा इसका प्रॉपर कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। आप फटाफट से नोट करिए, देन हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट पे इसका बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमसे बोला गया है 243। हमें क्या नंबर दिया गया है आपका 243। इसे बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। फोर्थ नंबर क्या है हमारा 243। गॉट इट? वी नो दैट टू फोर थ्री, इसका एलसीएम लेंगे हम। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 3 है। अब यहाँ पे लास्ट में 3 है, इसका मतलब है 2 या 2 के किसी भी मल्टीपल से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम किस पे आते हैं, 3 से चेक करते हैं इसे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7 8, 2 कैरी चला जाता है, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये सभी आ गए हैं आपके 3 के मल्टीपल। देखिए 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ पर ऐसे पता चल रहा है कि 3 का आपका एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बनना है, पर तीसरा पेयर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है 243 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें आंसर तो पता चल चुका है, पर हमें लिखना भी जरूरी है। गॉट इट? चलिए इसे लिखते हैं। हम लिखेंगे इट कैन बी written as 243 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3। यहाँ पे अगर हम पेयर्स बना के देखें तो एक पेयर यहाँ पे बन चुका है 3 into 3 मल्टीप्लाई बाय 3 into 3 का दूसरा पेयर यहाँ पे बन चुका है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपका 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। गॉट इट? सो आगे इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। Here after pairing the same prime factors, factor 3 is left unpaired। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, पेयर बनाए गए हैं तो
3 का एक पेयर आपका नहीं बन पाया है। गॉट इट? देयरफॉर 2 4 3 is not a perfect स्क्वायर। सो इसी से हमें पता चलता है कि 2 4 3 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गॉट इट? ये रहा आपका फोर्थ पार्ट का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।